Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So today's topic is panic disorder. Okay. In yesterday class, we have seen about the types of anxiety disorder. Na? In that first is what generalized anxiety disorder, and second is panic disorder. Okay. So firstly, we will see about the introduction of panic disorder. Okay. So it is panic disorder is characterized by spontaneous and unexpected occurrence of panic attacks, the frequency of which can vary from several attacks per day to only a few attacks per year. Okay. मीन्स पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें जो हमारा एंजाइटी लेवल रहता है वो क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है, और क्या रहता है स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स नेचुरल रहता है, नेचुरली हो जाता है, और क्या रहता है अनएक्सपेक्टेड रहता है। मीन्स कोई अकरेंस है, कोई इवेंट्स है, कोई सिचुएशन है जो हमारे लिए क्या रहता है अनप्लीजेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब अवॉइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए क्या रहता है अनप्लीजेंट रहता है और सडन होता है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या इवेंट रहता है। तो हम में क्या हो जाता है हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल जो भी एक्टिविटी रहती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लाइक जैसे कि सडनली कोई अपने पास डिवास्टिंग सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशंस पे क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर लेवल, ब्रीथ लेवल, ये सब चीज़ क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो पैनिक कंडीशन क्या होता है स्पॉन्टेनियस होता है, प्लस क्या होता है अनएक्सपेक्टेड रहता है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके। और इसमें जो पर्सनस का एंजाइटी रहता है वो क्या रहता है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। उसका फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है वो देखते हैं। ओनली अ फ्यू अटैक्स पर ईयर भी हो सकता है, और पर मंथ भी हो सकता है, या तो फिर सेवरल डेज में भी हो क्या हो सकता है रिपीट हो सकता है। ओके। मीन्स वीकली, मंथली, ईयरली भी हो सकते हैं। इसका क्या रहेगा ये फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट हम देखते हैं पैनिक अटैक कैन अगर इन अदर एंजाइटी डिसऑर्डर बट अगर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन प्रिडिक्टेबल प्रेसिपिटेटिंग इन पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। कोई अदर एंजाइटी डिसऑर्डर या तो फिर कोई अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, या तो फिर ये एक सिंगल भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके साथ क्या हो सकते हैं एसोसिएटेड हो सकते हैं। ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। डेफिनेशन इंट्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें मेनली किस पे फोकस करना है, अनएक्सपेक्टेड रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है, और एंजाइटी का ये क्या है एक्सट्रीम लेवल होता है पैनिक डिसऑर्डर। ओके। द नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। इन दैट फर्स्ट इज व्हाट हेरिडिटरी फैक्टर्स, सेकेंड इज कोमॉर्बिड कंडीशन, थर्ड इज माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर, देन न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, देन psychological factor, and last it is the other factors. Okay, so firstly we will say about the hereditary factors. जेनेटिक में आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जेनेटिक फैक्टर्स अगर है तो उसमें 2 थिंग्स डालने हैं। फर्स्ट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एंड सेकेंड इज द फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स। ओके। देन सेकेंड इज व्हाट comorbid condition with many hereditary disorders such as the bipolar disorder, genetic predisposition and alcoholism, ठीक है। अगर ये सारे कंडीशन होंगे तो पर्सन में कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से, मतलब ये डिसऑर्डर हैं जैसे कि अल्कोहलिज्म है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या तो फिर जेनेटिक ट्रांसमिशन की वजह से ये डिसऑर्डर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाता है। ओके। सो फर्स्ट इज हेरिडिटरी फैक्टर, सेकेंड इज कोमॉर्बिड कंडीशन, थर्ड इज माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा ब्रेन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा डिस्टर्ब रहेगा, जैसे कि such as amygdala and hormonal adrenal glands may cause a overproduction of certain chemicals and could be source of the physical symptoms, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो हमारा ब्रेन का amygdala पोर्शन है वो क्या रहेगा अफेक्टेड रहेगा। मीन्स वहाँ पे हो सकता है इंजरी हो जाए, या तो फिर कोई अदर रीजन्स है जिसकी वजह से हो सकता है। सेकेंडली यहाँ पे क्या फैक्टर्स बोल रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मे बी एड्रेनलिन का सिक्लेशन क्या हो सकता है अफेक्ट हो सकता है। एड्रेनलिन का सिक्लेशन कहाँ से होता है एड्रिनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो मे बी इसका सिक्रेशन अफेक्ट होगा जिसकी वजह से पर्सन को क्या होगा पैनिक डिसऑर्डर होगा। ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। इन दैट इमेजिंग स्टडीज have been shown that those with panic disorder have 10 to 20% less GABA activity in the brain, ठीक है। मीन्स न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स मीन्स पैनिक डिसऑर्डर के लिए जो न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है वो कौन सा न्यूरोकेमिकल है, इट इज़ गाबा, ठीक है। गाबा का फुल फॉर्म क्या है गामा अमाइनोबिट्रिक एसिड, दैट इज़ व्हाट गाबा। यही न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल रहता है पैनिक डिसऑर्डर के लिए। ओके। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच इज द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, लाइफ ट्रांजिशंस,
environmental factors, thinking in a way that exaggerated relative normal bodily reactions are also believed to play a role in the onset of panic disorder. ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से पैनिक डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं, लाइक कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है लाइफ में, कुछ ऐसे ट्रांजिशन चल रहे हैं जैसे कि हस्बैंड और वुमन के बीच में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, फैमिली माल फंक्शनिंग हो रहा है, मतलब कि फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या तो फिर डाइवोर्स हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये सारे कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि पैनिक अटैक कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, द नेक्स्ट वी विल से अबाउट द अदर फैक्टर्स दैट मे exaggerate with the panic disorder. Okay, so here first in that it is there is a some evidence to suggest hypoglycemia, hyperthyroidism and mitral valve prolapse, labyrinthitis and pheochromocytoma can cause exaggerate पैनिक डिसऑर्डर. ये सारे आप लोगों ने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ा होगा डिसऑर्डर, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पैनिक अटैक आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सेंसेशंस हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या तो फिर कोई अदर फैक्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये सारे चीज़ों में क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस या तो फिर एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करेंगे, जिसकी वजह से पर्सन में बी हैविंग पैनिक डिसऑर्डर. ओके, सो दीज ऑल आर सम कॉजेज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. फर्स्ट इज हेरिडिटरी, सेकेंड इज कोमॉर्बिड कंडीशन, थर्ड इज malfunctioning of the brain, then neurochemical factors and the other factors are psychological factor, these all responsible for the panic disorder. Okay, then next we will see about the some sign and symptoms, that is very easy and you are knowing all that symptoms. Okay, first is what, palpitations, pounding heart, मतलब हार्ट रेट क्या रहेगा, एसिलरेट डिसलरेट होते रहेगा, मतलब बढ़ेगा कभी घटेगा. ओके, देन स्वेटिंग होगा पर्सन्स को, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स आएंगे तो ट्रेम्बलिंग होगा, मतलब कि शेकिंग और ट्रेमर्स आएंगे पर्सन्स को. ओके, देन झटके आते हैं, हाथ कांपने लगता है, वो सब चीज़ होगा. ठीक है, सेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्मूथनिंग, देन फीलिंग ऑफ चोकिंग. ठीक है, देन चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, मतलब गले में कुछ फंस रहे, कुछ अटक गए हैं, ऐसा टाइप का सेंसेशन आएगा पर्सन को, चेस्ट पेन हो सकता है, देन डिस्कम्फर्ट द पर्सन में बी हैविंग, देन नोजिया एंड एब्डोमिनल डिस्ट्रेस. हमने एंजाइटी डिसऑर्डर में पढ़ा था ना कि एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से पूरे सिस्टम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी, जीआई, जेनाइटो यूरिनरी, ये सारे सिम्टम्स क्या रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे कंडीशंस शो होने लगते हैं. उसमें तो आप लोग सिस्टम वाइज एक एक पढ़े हो कि कौन कौन सा सिस्टम दिखाई देता है, कौन कौन सा वहाँ पे सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइटनेड एंड फेंट. ठीक है, पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अनईजीनेस फील करता है और कभी कभी उनको चक्कर भी आने लगता है. ठीक है, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन, पर्सन खुद को दूसरों से डी अटैच महसूस करने लगता है, या तो फिर ये सोचता है कि इन्वायरमेंट मेरे साथ अटैच होना नहीं चाहता, मैं उनसे दूर हो रहा हूँ, ऐसा सोचता है. ठीक है, देन फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, मीन्स पर्सन अपने आप पे कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता और क्रेजीनेस आ जाता है उसमें. देन फियर ऑफ डाइंग, पर्सन्स को कभी कभी इतना एक्सट्रीम लेवल पे एंजाइटी हो जाता है कि वो डरने लगता है. ठीक है, देन नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आर देयर, हाथ पर ठंडा हो जाता है ना. देन चिल्स और हॉट फ्लैशेस आर देयर इन द पर्सन्स. ओके, सो दीज ऑल आर सम साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द पैनिक डिसऑर्डर. देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. इन दैट फर्स्ट इज व्हाट, फार्माकोथेरेपी, एंड सेकेंड इज व्हाट, साइकोलॉजिकल थेरेपी. So first we will see about the pharmacotherapy. In that first is selective serotonin reuptake inhibitor, second is benzodiazepines, then third is sedative सेडेटिंग एंटी डिप्रेसेंट्स. ठीक है, तो 3 टाइप्स के हम लोग यहाँ पे मतलब मेनली देखेंगे तो हम लोग 2 टाइप्स के ड्रग्स दे रहे हैं इसमें. सबसे पहले हम लोग क्या दे रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग दे रहे हैं, उसमें हम लोग दे रहे हैं बेंजोडाइजेपिन. सेकेंड दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं. ठीक है, और इसमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं ना, बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग हैं उसमें मेनली कौन कौन से ड्रग हैं, लोराजेपाम है, क्लोनाजेपाम है, तो ये सारा चीज़ देते हैं. जितने पाम वाले ड्रग है ना वो सारा चीज़. देन नेक्स्ट
ठीक है। तो एक बार और अच्छे से बता रही हूँ, फार्माकोथेरेपी ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है। फर्स्ट हम लोग देंगे उसको क्या देंगे, बेंजोडाइजेपिन, दैट इज़ व्हाट, एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है। सेकेंड हम लोग देंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेंजोडाइजेपाइंस मतलब एंटी एंजाइटी ड्रग्स के, उस वो कौन कौन से हैं, लोराजेपाम लिख लेना और क्लोनाजेपाम बस लिख लेना। ठीक है। ये दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, इसके डोज वगैरह देख लेना। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइकोथेरेपी। इन दैट फर्स्टली वी विल गिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोथेरेपी, सेकेंड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग्स, मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस और चेस्ट पेन होता है ना, इसलिए उसको क्या देंगे अपन, रेस्पिरेटरी टेक्निक, मतलब कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ करवाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। ठीक है। तो ये बाकी मत लिखना। तो ये सारे थेरेपीज़ हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द पैनिक डिसऑर्डर। ओके। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एंजाइटी डिसऑर्डर। असेसमेंट करेंगे सबसे पहले, मतलब कि आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट का लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ पैनिक कितना है। ठीक है। पैनिक लेवल कितना है। देन नेक्स्ट उसके बाद है नर्सिंग डायग्नोसिस। इन दैट फर्स्ट इज़ व्हाट, एंजाइटी, सेकेंड इज़ परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, थर्ड इज़ इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो 3 ही यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस है और उसमें 5 इंटरवेंशन आपको लिखने हैं। ओके। So here panic disorder is completed. It is a very easy topic. Okay. So firstly नोट्स प्रिपेयर कर लेना और इसको याद कर लेना। रिवीजन में मैं तुम लोग से क्लास लेने बोलूँगी या फिर क्वेश्चनिंग करूँगी। ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।